चलो भाई नेक्स्ट कर रहे क्या, ह्यूमन आई। क्या है, ह्यूमन आई। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है। पहला क्वेश्चन, लिस्ट the parts of human eye that controls the amount of light entering into it, explain how they performs this function। बोलना मत, मैं समझा रहा हूं। the part of human eye that controls the amount of light entering in the eye is pupil। pupil amount of light को देखता है कि कितना एंटर करेगा। light enters the eye through the thin membrane called cornea। it forms the transparent bulge, एक bulge, एक cover टाइप सा है in the front surface of the eyeball। क्लियर है, रिफ्लेक्ट करके लाइट फिर अंदर आते हैं थ्रू द क्रिस्टलाइन लेंस और कहां पे मिल जाती है, रेटिना। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, राइट द फंक्शन ऑफ रेटिना इन ह्यूमन आई। रेटिना का फंक्शन क्या है, रेटिना कैप्चर करता है सारी लाइट को और कहां पर, उसे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और कहां तक भेज देता है, ह्यूमन ब्रेन तक। क्लियर है, लिस्ट टू कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के दो कॉजेस क्या होते हैं, आईबॉल शॉर्ट हो जाती है और दूसरा फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेम इसका उल्टा किसमें, मायोपिया क्या हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाती है आईबॉल और फोकस लेंथ डिक्रीज होता है। क्लियर है, डायग्राम बनाना हाइपरमेट्रोपिक आई का और उसे ठीक करते हुए का। हाइपरमेट्रोपिक आई का देख रहे हो आप, रेटिना से पीछे मिलता है और करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाया, ये कॉन्वेक्स लेंस, जिससे कि वो आगे शिफ्ट हो गया। क्लियर, दिक्कत परेशानी, आगे बढ़े। बोल रहा अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स, व्हाट इज द कंडीशन इज कॉल्ड, ऐसे को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, व्हेन डज इट हैपन, ये कब होता है, जब हमारी क्या हो, सिलरी मसल्स ग्रेजुअली वीक होते रहे और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आई की डिक्रीज होते रहे। और ये कब होता है, एज के साथ, धीरे धीरे एज के साथ। ऐसे में कौन सा लेंस यूज करेंगे, ऐसे में यूज करते हैं बेटा बायफोकल लेंस। ये जो कॉन्वेक्स है ये पास का देखने के लिए हो गया और ये ऊपर वाला दूर का देखने के लिए। क्लियर है, ये हमारी दादी वादियों को लगा होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बहुत कम चांसेस होता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, एजिंग के साथ ही होता है। ठीक है, What eye defect is myopia? मायोपिया क्या होता है बेटा, नियर साइटेडनेस, जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख जाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे होते। क्लियर है, ठीक है, नीट डायग्राम बनाना है। नॉर्मल ह्यूमन आई में कहां दिख रहा होता है, रेटिना पे। अच्छा, मायोपिक में रेटिना से आगे बन रहा होता है। करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाते हैं और जिससे कहां बन जाता है, करेक्ट, रेटिना पे। क्लियर रहेगी ये बात, दिक्कत है बेटा किसी को? कौन सा बेटा, क्यों, मायोपिक में, हाइपरमेट्रोपिक में पीछे बनती है, मायोपिया में रेटिना से आगे बनती है। तो यहां बन रही है बेटा, सारी यहां मीट कर रही है। अच्छा, ये लाइन बोल रहे क्या आप? नहीं, ये यहां बन रही है। ठीक है, ये पहले ही बन रही है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज मायोपिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। नियर साइटेडनेस, नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखते हैं, दूर के नहीं दिख रहे। कॉजेस अभी बताया था, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ड्रॉ डायग्राम पीछे बना दिया, डिफेक्टिव आई, करेक्टेड आई, सब बना दिया। सेम क्वेश्चन है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू एक्सप्लेन द रेनबो फॉर्मेशन इन द स्काई। अब रेनबो फॉर्मेशन बताना है, सिंपल सी बात, क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम में कैसे बनता है समझना। जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद कुछ एटमॉस्फेयर में पानी की बूंदें, ड्रॉपलेट्स रह जाती है जो एक्ट करती है एज अ प्रिज्म, एक्ट करती है एज अ प्रिज्म। जब उस पे लाइट पड़ती है तो तीन बेसिकली फिनोमेना होते हैं। फर्स्ट, रिफ्रैक्शन, लाइट उसके अंदर एंटर करती है। दूसरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसे बाहर निकल जाना चाहिए था वाटर ड्रॉपलेट से, बस बाहर ना निकल के क्या, इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाते हैं और एंड में डिस्पर्स हो जाते हैं। क्लियर है ये बात, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये कुछ रेनबो फॉर्मेशन बता रखा है। सनलाइट आई, अंदर एंटर करी, तो ये एंटर करना क्या हुआ बेटा, रिफ्रैक्शन। यहां से बाहर निकल जाना चाहिए था, पर बाहर ना निकल के क्या हुई बेटा, यहां से रिफ्लेक्ट कर गई, इसे बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहां से फिर बाहर जाके
सब बाहर निकली वो रिफ्लेक्ट हुई नहीं, रिफ्लेक्ट ना, डिस्पर्स हुई, फैली है भाई। क्लियर है? दिक्कत है बेटा किसी को? आगे बढ़े जाए। ध्यान दो, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या है वो बताना है। स्टेट इट्स कॉज, ड्रॉ अ डायग्राम, शो द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। समझना क्या है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कांस्टेंट कलर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट। अब देखो, व्हाइट लाइट के अंदर बेटा 7 कलर्स होते हैं। कौन से? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन सब से मिलके क्या बना होता है आपका? व्हाइट लाइट। तो जैसे ही व्हाइट लाइट रिफ्रैक्ट करती है और 7 अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। क्लियर? कॉजेस क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स इनटू अ प्रिज्म, जब प्रिज्म में एंटर करती है वो रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जो 7 कलर्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। रीजन स्प्लिट होने का, हर किसी की वेवलेंथ अलग होती है। क्या होती है? वेवलेंथ अलग। क्लियर है बेटा? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका डेविएशन सबसे कम, यानी वो सबसे कम मुड़ेगी। सबसे कम कौन मुड़ती है? रेड, तो उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा कौन मुड़ती है? वॉयलेट, तो उसका वेवलेंथ सबसे कम। क्लियर रहेगी ये बात? वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। ये डेविएशन है बेटा। क्लियर रहेगी ये बात? ऐसे नेचुरल स्पेक्ट्रम निकलता है, ये आपको पता है। क्लियर रहेगा? दिक्कत परेशान? भाई रो नहीं है, ये रो यूं बनता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ा जाए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रीजन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडवांस सनराइज का, डिलेड सनसेट का और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। तीनों का रीजन दे रहा है। फर्स्ट दो का तो बेटा सेम ही रीजन है। फर्स्ट दो का रीजन समझना। होता क्या है? द सन इज विजिबल अस टू 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। सनराइज से 2 मिनट पहले दिख जाता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। रीजन क्या है समझना बेटा, ठीक है? सिंपल सी बात है। अगर सिंपल 2 वर्ड्स में इसका आंसर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बट कैसे उसको समझना? द सन इज विजिबल अस टू 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. By actual sunrise we mean the actual crossing of horizon by the sun. बंदा यहां खड़ा है, horizon ये है, अच्छा sun actual में कहां है? यहां नीचे, बट मुझे कहां दिख रहा है? यहां। रीजन? क्योंकि जब लाइट जा रही है वो बेंड होते जा रही है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि वो रेयर से किस मीडियम में आ रही है? डेंसर मीडियम में। तो मुझे अपरेंट पोजीशन यहां ना दिख के कहां दिख रही है? थोड़ी ऊपर दिख रही है। सेम जब सनसेट हो रहा है तो समझना, सेम जब सनसेट हो रहा है तो क्या हुआ? सन डूब चुका है, बट अब भी सनलाइट कहां दिख रही है? वहीं से जा रही है। तो कहां दिख रहा है सन? वहीं दिख रहा है। सन अभी ऊपर दिख रहा है जबकि डूब चुका है। इसलिए 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद वाला सीन है। क्लियर रहेगी ये बात बेटा? क्या? सिंपल, जिस पे हम बेसिकली खड़े हैं इस तरीके से समझ, ठीक है? जिसके ऊपर हमें सन दिखना स्टार्ट हो जाए, अर्थ के हॉरिजॉन से ऊपर हमें सन दिखना स्टार्ट हो जाए। क्लियर रहेगी बेटा? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड बोल रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के पीछे का रीजन। सिंपल, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है? कैसे समझना? पोजीशन ऑफ स्टार विजिबल फ्रॉम सन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। सबसे पहले ये भी अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा इधर उधर दिखते हैं। रीजन? सेम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लाइट आते आते डेविएट होते रहते हैं। क्लियर है? द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। जो अपरेंट पोजीशन हमें दिख रही है वो स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पे रुकी नहीं है। क्यों? बट कीप्स ऑन चेंजिंग विद चेंज इन फिजिकल कंडीशन ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर। वो हमें चेंज होते हुए दिखता रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ में भी तो डेंसिटी चेंज हो रही है, कभी पॉल्यूशन ज्यादा कभी कम, जहां खड़े वहां पॉल्यूशन कम कभी ज्यादा। क्लियर रहेगी? सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, बहुत ज्यादा दूर है, दे आर अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। कैसे है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। एज द पाथ ऑफ रे लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, तो वैरी करते रहती है। क्या करते रहते हैं? उसका अमाउंट वेरी करते रहता है, क्योंकि जाते जैसे नीचे आ रहा है तो डेंसिटी भी वेरी कर रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम अपने सामने देख सकते हो। कहां? तंदूर।
तंदूर के ऊपर जब देखोगे, जब आग निकल रही है कुछ भी ऐसे गर्म है, तुम देख रहोगे पीछे का ऑब्जेक्ट फ्लिकर करते हुए दिख रहा है। मैंने मान लिया, तुम बोलोगे कि डेंसिटी चेंज है, बट फ्लिकर करने का रीजन ये है कि वो डेंसिटी जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, मतलब एक परफेक्ट अमाउंट नहीं। आग बढ़ रही है तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम, रेयर हो रहा है उनके बीच का पार्टिकल्स, क्योंकि आग बढ़ रही है, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ेगा, मीडियम रेयर, आग थोड़ी कम, पार्टिकल डेंस, वो चेंज होते रहते हैं। इस वजह से हमें फ्लिकर करते हुए, हाँ, इसलिए हमें फ्लिकर करते हुए दिखता है। क्लियर रहेगी बेटा ये बात? हो, व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू? शाम में तो रेड होता है। समझ लो, पहले यहां सुन ले। Why is the color of clear? Clear सुना तूने? क्लियर, साफ। Clear. When sunlight passes through the atmosphere, the fine particles, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, बेटा जिसका छोटा क्या चीज, वो किसको, छोटे वेवलेंथ वाले को, जिसका छोटा समझ रहा हूं मैं सब, जो पार्टिकल्स छोटे हैं वो छोटे वेवलेंथ वालों को ही डिस्पर्स करते हैं। सबसे ज्यादा डेविएट कौन होता था बेटा? वॉयलेट, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता था। भाई सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है तो वेवलेंथ सबसे कम, उल्टा होता था हमेशा। क्लियर है ना बेटा ये बात? ठीक है। अब वॉयलेट की जगह पे हमें ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है और इनका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू ब्लू। ये इतना ज्यादा हमें नहीं दिख पाते, बहुत ज्यादा लाइट होते हैं। क्लियर रहेगी ये बात? लास्ट क्वेश्चन है बेटा, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, रीजन? क्यों? वहां पे पार्टिकल्स नहीं है क्या करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए लाइट्स को, तो हमें ब्लैक दिखता है पूरा। क्लियर? हाँ, क्लियर रहेगी ये बात? बाय बाय।